हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की वर्कशीट 34 करेंगे और जो चैप्टर चल रहा है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए 1848 में यूरोप में जो राष्ट्रवाद था उसने अपने आप को जनतंत्र से और क्रांति से बिल्कुल अलग थलग कर लिया था। जो मध्य वर्गीय जनता थी, जर्मनी की जो मिडिल क्लास था, उन्होंने 1848 में एक जिम्मा उठाया कि हम जर्मनी का एकीकरण करेंगे। जो जर्मनी टूटा फूटा है उसका एकीकरण करेंगे। लेकिन जो वहाँ की राजशाही थी, राजा थे, सेना थी, उन्होंने उनकी इस ताकत को दबा दिया, इस मंशा को दबा दिया। लेकिन उसके बाद भी प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का राष्ट्रीय एकीकरण किया गया, जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण की, जो कि 1886 से 1861 के बीच में कंप्लीट हुआ। देखिए जर्मनी का एकीकरण है वो कई चरणों में कंप्लीट हुआ है, और जिस राज्य संघ के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ वो था प्रशा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रशा के बारे में आप सब पढ़ेंगे और प्रशा के ही नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हुआ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है प्रशा। आप देख रहे होंगे ये वाला जो है ये प्रशा है, और ये आज का जो जर्मनी है उसका काफ़ी हिस्सा इसमें कवर होता है। लेकिन 1866 में ये जो यूरोप का हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, और प्रशा जो है इसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। तो चलिए थोड़ा रीड कर लेते हैं। एकीकरण के में प्रशा का नेतृत्व से ही हुआ, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। प्रशा के जो प्रमुख मंत्री थे जिसकी वजह से जर्मनी का एकीकरण हुआ वो थे बिस्मार्क। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि इनको संधियों का नेता भी कहते हैं, ज्ञाता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत संधियाँ करी थी गुपचुप तरीके से, और जब जाके जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। 7 वर्ष के दौरान जब प्रशा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को जब हरा दिया, तब जाके जो प्रक्रिया है जर्मनी के एकीकरण की और तेज़ होती गई। 1871 में केसर विलियम 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया, और जर्मनी का जो एकीकरण है उसको कंप्लीट माना गया, और प्रशा को एक महाशक्ति के रूप में घोषित किया गया। जब नया जर्मनी बना तो वहाँ क्या क्या चेंजेस हुए, तो वहाँ पर मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं का जो उनका आधुनिकीकरण है इसके ऊपर जोर दिया गया। अब हम बात करते हैं इटली के एकीकरण की। इटली का एकीकरण का जो ईयर है, जो लंबा है प्रोसेस उसका, वो 1859 से 1870 के बीच में रहा। और जो इटली है वो 7 राज्यों में बटा था। ठीक है, इटली 7 राज्यों में बटा था। और इटली का जो मेन, जिसकी वजह से इटली का एकीकरण की शुरुआत हुई है, जो पूरा एकीकरण हुआ, वो जूसेपे मैजिनी। ठीक है, जूसेपे मैजिनी, या मैथ्सनी लिखा है, आप इनको मैजिनी भी बोल सकते हैं। तो 1830 से 1848 के क्रांतिकारी जो विद्रोह हुए थे उस समय असफल हो गए थे, और 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोन को एक चतुर संधि के द्वारा जो ऑस्ट्रिया बलों को उनसे हरा दिया गया। तो 1861 में इमानुएल द्वितीय को एकीकृत, जो पूरा एकीकरण हो गया इटली का, उसका राजा घोषित किया गया। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इटली के एकीकरण से पहले इटली कितने भागों में बटा हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं जो रेड कलर से है ये सार्डिनिया पिडमोन है। इधर देखिएंगे ये वेनेशिया है, ये ऊपर की साइड में ये वेनेशिया है, ये लोम्बार्डी है, ये पेपल स्टेट है, ये टस्कनी, और नीचे के अगर हम आते हैं तो किंगडम ऑफ सिसलीज, ये किंगडम ऑफ सिसलीज है। तो इतने 7 भागों में इटली बटा हुआ था। इसके एकीकरण की जिम्मेदारी उठाई मैजिनी ने, गैरीबाल्डी ने और काउंट कावूर ने। देखिए ये है काउंट कैमेलू द कावूर, ये पर्सन। ठीक है, ये सार्डिनिया पिडमोन के प्रमुख मंत्री थे, और सार्डिनिया पिडमोन का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, और इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने की जिम्मेदारी इन्होंने उठाई थी, और एक तरह के क्रांतिकारी भी थे और जनतंत्र में विश्वास भी रखते थे। फ्रांस के साथ जो संधि की गई थी गुपचुप तरीके से, उसके पीछे इन्हीं का हाथ था। अब हम आते हैं गैरीबाल्डी।
गैरिबाल्डी जो हैं ये एक सेना का मतलब नियमित सेना का हिस्सा नहीं थे, ये अलग से काम करते थे और अलग से इन्होंने एक लाल कुर्ती की सेना भी बनाई थी। और 1860 में वे दक्षिण इटली यानी जो साउथ इटली था उसके 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में ये सफल रहे। और इन्हीं के नेतृत्व में मतलब इन्हीं के द्वारा राजा इमानुएल द्वितीय को जिम्मा सौंपा गया इटली का और इटली का एकीकरण किया गया। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण पर निबंध लिखिए। तो आप इसमें ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इटली का एकीकरण जो है वो इस तरीके से इस प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केसर विलियम प्रथम। इटली का जो जर्मनी का जो एकीकृत जर्मनी का जो राजा था वो केसर विलियम प्रथम था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उसके साथ आप ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं जो अभी मैंने आपको समझाए थे। ओके, अच्छा अब अगला है क्वेश्चन आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया था। तो यहाँ पर आप ये वाले पॉइंट लिख सकते हैं जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने समझाए थे। ठीक है बच्चों, तो मेरा ये वीडियो जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें। नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।